राज्य में जगह जगह भूस्खलन से 826 सड़कें बंद, अब तक 366 लोगों की गई जान। इस जिले में बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में मौसम खुलने के बाद भी दुश्वारियां लगातार जारी हैं। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से रविवार शाम 6 बजे तक 2 नेशनल हाईवे सहित 826 सड़कें बंद हैं। इसके अतिरिक्त 1480 बिजली ट्रांसफार्मर व 336 जल आपूर्ति स्कीमें बाधित हैं। इससे कई ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंबा जिले में 88, कुल्लू 225, मंडी 191, शिमला 146, कांगड़ा 44 व सिरमौर जिले में 36 सड़कें बाधित हैं। ठियोग हाटकोटी मार्ग पर चेला के पास भूस्खलन हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित रही। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार और मनाली में सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जबकि उपमंडल कुल्लू के सिर्फ उप तहसील जेरी के सभी शिक्षण संस्थान 8 और 9 सितंबर 2025 को बंद रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 13 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 7 व 8 सितंबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने व तेज हवा चलने का येलो अलर्ट भी है। पीएम मोदी 9 सितंबर को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, धर्मशाला में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं। मौसम साफ रहा तो पीएम मोदी मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही धर्मशाला में बैठक भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। इसे लेकर पीएम कार्यालय से राज्य सरकार के पास प्रस्तावित शेड्यूल प्राप्त हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा 9 तारीख को होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को हिमाचल में आपदा से नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी और उनसे रिलीफ फंड को समय के भीतर भेजने की भी मांग की जाएगी। जीएसटी संशोधन के चलते प्रदेश को होने वाले नुकसान की भरपाई पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसको लेकर नई नीति तैयार कर रही है, जिससे आम जनता को इसका फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सीजन में हिमाचल में बादल फटने की 50 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बादल फटने की घटनाओं का कारण पता लगाना भी जरूरी है। इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम ने निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि बादल फटने की घटनाएं नदी नालों में नहीं, पहाड़ी जंगलों में हुई है। ऐसे में बादल फटने की अधिक घटनाओं का कारण पता लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आगामी समय में और नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिमहेश में फंसे हुए 16,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर की मदद ली। इसके साथ ही एचआरटीसी बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। भूस्खलन से बंद मनाली लेह हाईवे 13 दिन के बाद अटल टनल से होकर बहाल। लगातार बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे लाहौल के किसानों को आखिरकार राहत मिली है। सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत के बाद रविवार को अटल टनल रोहतांग होकर मनाली के लांग लेह हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। 13 दिन बाद यह हाईवे बहाल हुआ है। 25 अगस्त को अटल टनल होकर ट्रैफिक बंद हो गया था। हालांकि रोहतांग दर्रा होकर पहले से ही वाहनों की आवाजाही जारी थी, लेकिन अटल टनल बंद रहने से लोगों को अतिरिक्त 45 किलोमीटर का सफर कर मनाली पहुंचना पड़ रहा था। अब अटल टनल खुलने से किसानों को अपनी नकदी फसलें आसानी से मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। शनिवार को सिस्सू में बीआरओ दीपक प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता राजीव कुमार ने लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा को भरोसा दिलाया था कि 1 दिन के भीतर अटल टनल होकर ट्रैफिक बहाल कर दिया जाएगा। विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि संगठन ने कठिन हालात में भी सड़क को बहाल कर लोगों के साथ सब्जी कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। 89 श्रेणियों के हजारों सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से तय होगा वेतन, जानिए क्या पड़ेगा इसका असर। हिमाचल प्रदेश में 89 श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों के वेतन का दोबारा निर्धारण होगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने वर्ष 2022 की उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें 2 साल बाद हायर पे ग्रेड देने का प्रावधान किया गया था। अब वेतन का निर्धारण नए सिरे से होगा। 2022 की अधिसूचना के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कई श्रेणियों का वेतन 10 से 15,000 रुपये बढ़ गया था, मगर अब यह इतना ही कम हो सकता है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। नए संशोधित नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2022 के नियम 7 का लोप किया जाएगा। इसे 3 जनवरी 2022 से ही लोप समझा जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों का यह वेतन इस तरह से निर्धारित किया जाएगा कि मानो नियम 7 का कभी भी अंतर स्थापित नहीं किया गया था। हालांकि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उप नियम 2 के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से निर्धारित वेतन की वसूली नहीं की जाएगी, यानी रिकवरी नहीं की जाएगी।
सीएम सुक्खू अपने गृह जिला में पीड़ितों को देंगे 8,70,000 रुपए की सहायता, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित गांवों का दौरा किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बाढ़ और भूस्खलन से बेघर हुए परिवारों को राज्य सरकार की ओर से घर निर्माण के लिए 7-7 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त घर के जरूरी सामान की खरीद के लिए 70-70 हजार रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। वहीं स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने भी प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस प्रकार कुल मिलाकर 8,70,000 रुपए प्रति परिवार की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह जंगल बैरी के हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले गांव खैरी और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद वे गांव चबूतरा पहुंचे, जहां जमीन धंसने की घटनाओं के चलते कई मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। सीएम ने वहां भी प्रभावित लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जल्द हिमाचल पहुंचेगी 297 इलेक्ट्रिक बसें, अगले महीने होंगे बसों के ट्रायल। हिमाचल के हर डिपो में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की गई है। जल्द ही ये बसें निगम के बेड़े में शामिल होगी और हिमाचल पहुंचेगी। बसों को हिमाचल लाने की तैयारियां भी निगम ने शुरू कर दी हैं। इसके लिए निगम के अधिकारी ई बसों की स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं। बसों की बॉडी तैयार होने के बाद और प्रोटोटाइप इंस्पेक्शन होने के बाद अगले महीने कुछ बसें शिमला सहित अन्य डिपो में ट्रायल के लिए पहुंचेंगी। वहीं इन बसों का प्रदेश के विभिन्न डिपो में ट्रायल होगा और देखा जाएगा कि नई खरीदी जा रही इलेक्ट्रिक बसें किस तरह का परफॉर्मेंस पहाड़ी क्षेत्रों में दे रही हैं। ट्रायल सफल होने के बाद यह 297 टाइप 1 और 30 टाइप 3 बसें हिमाचल पहुंचेंगी और डिपो में चलेंगी। बसों के पहुंचने से शिमला सहित प्रदेश में बसों की खल रही कमी भी पूरी होगी और जिन लोकल रूटों पर बसों की कमी के चलते रूट प्रभावित हो रहे हैं, उनमें नियमित बसें चलेंगी। इससे हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी। शिमला में अवैध सिलेंडर आपूर्ति का भंडाफोड़, 190 सिलेंडर और ट्रक जब्त। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में अवैध तरीके से सिलेंडरों की आपूर्ति का बड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई में 190 सिलेंडर और एक ट्रक जब्त किया गया है। दरअसल प्रशासन को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। जिला दंडाधिकारी ने एडीएम पंकज शर्मा की अध्यक्षता में विशेष टीम गठित की। टीम में डीएसपी संदीप शर्मा, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सुनील वर्मा और पुलिस कर्मी ऋषिराज व अभिषेक शामिल थे। टीम ने भट्टाकुफर में नाका लगाकर ट्रक को रोका। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पकड़ा गया ट्रक कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडिया कंपनी का है। ट्रक से कुल 190 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से 60 सिलेंडर भरे हुए थे, जबकि 130 सिलेंडर खाली पाए गए। यह पूरी खेप मोहाली के गुड़वा पिंड सकलापुरा रोड से लाई गई थी। प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार इन सिलेंडरों की आपूर्ति शिमला शहर की 4 गैस एजेंसियों, हिमालयन गैस एजेंसी शोघी, इशिता गैस एजेंसी, कपरेट एजेंसी संजौली और हिमालयन गैस एजेंसी कुफरी को की जानी थी। जांच में पाया गया कि इन चारों गैस एजेंसियों के पास जिला प्रशासन की ओर से एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट जारी ही नहीं हुआ था। मौके पर चालक द्वारा प्रस्तुत बिलों में भी इस सर्टिफिकेट का कोई नंबर नहीं था। ऐसे में अब मोहाली स्थित कंपनी भी जांच के दायरे में आ गई है कि उसने बिना अनुमति के शिमला की एजेंसियों गैस आपूर्ति क्यों भेजी। प्रशासन ने बताया कि इससे पहले 26 अगस्त 2025 को भी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। उस दौरान एसजेवीएन कार्यालय शनान के पास गैस एजेंसी से 3 वाहन और 361 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए थे। उस मामले की जांच अभी जारी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।